हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आपके लिए फरवरी 2024 के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन को मैं कवर करवाने वाला हूं। इसमें सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैंने सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर से कवर किया हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो मैं कवर किया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से भी आपको देखने को मिल जाएगा, पीआईबी न्यूज़पेपर से भी देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को मैंने भी कवर किया हूँ और बिहार स्पेशल के लिए दैनिक जागरण से भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो आपके आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने सारे प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आप लोग स्कोर अपना जरूर बताएंगे 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना स्कोर कर पाए होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोग भी जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, इसका शुभंकर याद रखेंगे हिम तेंदुआ है, जिसका नाम शाम दिया गया है। ठीक है। शीतकालीन खेल 2024 का जो पहला संस्करण होगा आपको पता है लद्दाख में होगा, और दूसरा जो संस्करण होगा आपको जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में होगा। ये फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दर्जा दिया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे सूरत एयरपोर्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत सरकार ने गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव का मोम का प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। यह प्रतिमा कहाँ लगेगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रतिमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको ये अमेरिका में लगेगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव का मोम का प्रतिमा न्यूयॉर्क के मैडम तुषार संग्रहालय में लगेगा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपको वाराणसी में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में इंदिरा आरवी 25 240N खबरों में देखा गया है, यह क्या है? तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। एक प्रकार का ये टर्बोजेट इंजन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए इसका डिटेल देखते हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हैदराबाद में स्थित रघुवामी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपना पूर्ण स्वदेशी माइक्रो टर्बोट इंजन, जिसका नाम दिया गया है इंदिरा आरवी 25 240N, लॉन्च किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं को रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है? तो हाल ही में यह फैसला किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसले सुनाया है कि गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं को रोजगार देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसे आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं को वस्तुतः नींव रखा है? तो हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं को नींव रखे हैं? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य की किसानों को शिकायतों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो हाल ही के दिनों में आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान को शिकायतों को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के संबंध में कॉलेजों में आयोजित होने वाले +2 इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद करने की घोषणा किया गया है? तो हाल ही के दिनों में बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये हैदराबाद में आधारशिला रखा गया है। देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो आपको ये हैदराबाद में देखने को मिलता है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख का आधारशिला रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो आप लोग पढ़ेंगे केरल का वायनाड जिला बन गया है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि पेपर में दिया गया था। पेपर में वही चीज दिया जाता है जो चर्चा में होता है, जो चर्चा में होता है वही आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव के अवसर पर 1484 कलाकारों ने सबसे बड़े खाली स्थान नृत्य प्रदर्शन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो किसके द्वारा बनाया है? तो ये कथक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। कथक नृत्य द्वारा प्रदर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवसर पर लगभग 1484 कलाकारों ने सबसे अधिक संख्या में कलाकारों के साथ सबसे बड़ा कथक नृत्य प्रदर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये इंदौर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। देखिए देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आईआईटी इंदौर के द्वारा उज्जैन में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था, हाल ही में खबरों में रहा पारुवेता महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पारुवेता महोत्सव जो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नींबू को अपना राज्य फसल घोषित किया गया है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये असम राज्य सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में देखे गए सुबुका पेंटिंग, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत चर्चा में रहा है ये सुबुका पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मणिपुर से संबंधित है सुबुका पेंटिंग। देखिए खबरों में देखी गई सुबुका पेंटिंग आपको ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के आपको पता है 26 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया, तो आपको ये छत्तीसगढ़ आप याद रखेंगे, गांव का नाम एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अन्य राज्यों के राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर हरित उपकरण ग्रीन सेंस लगाने का निर्णय लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य सरकार के द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर हरित उपकरण ग्रीन सेंस लगाने का निर्णय लिया गया है? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है? तो ये भी बहुत अहम योगदान रहा है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है? तो आपको पता होगा न होना चाहिए, उत्तराखंड में आपको ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिए खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश में भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये मेरी सबको पता होगा, उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 24 का आंसर मेरे दोस्त आपके ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन बने? तो आप लोग पढ़े होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो समिति है रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? ये विवाद का मैटर था, बांग्लादेश को भी साथ में विजेता घोषित किया गया था। इसका डिटेल देखते हैं। भारत के मेजबान बांग्लादेश का सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि मैच के दौरान विवाद होने के कारण ये अहम फैसला लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखे हैं? तो कहाँ पे रखा गया है श्री कल्की आधारशिला मंदिर? तो ये यूपी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया? ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार
आपको दोनों को मिला था, किसको किसको गुलजार को मिला था और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी दिया गया था संयुक्त रूप से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज किया था? तो हाल ही के दिनों में मैच आप लोग देखे होंगे तो आप लोग आंसर आसानी से बता देंगे। तो ये इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी टेस्ट में दर्ज किया है। तो भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत करते हुए इतिहास रच दिया है। जिसे आप लोग बस डाटा आप पता रखना, वही उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश को महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड जीता है? तो ये भारत के द्वारा गोल्ड जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ दिग्वंत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप लोग पता होगा बिपिन रावत है, जिनका प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको देहरादून में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ये भी चर्चा में रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? 34 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये आईआईटी जम्मू के द्वारा किया जा रहा है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये उड़ीसा राज्य हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? एक बार फिर हम हार चुके हैं, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा अभी भी कायम है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका ये सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 फाइनल में भारत को हराकर अपने टाइटल नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिनलैंड के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति चर्चा में आ गए हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिनलैंड के जो अगले राष्ट्रपति होंगे अलेक्जेंडर स्टब होंगे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई प्लेयर। देखो इससे पहले कारनामे बहुत सारे कर रखे हैं, लेकिन श्रीलंका का पहला प्लेयर है जिसने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। तो ये पाथुम निशंका बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, जिसके द्वारा ये दोहरा शतक लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति है? तुमने भी सबको पता है, कृषि के लिए इनको जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, आइए इसके बाद डिटेल देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक, आपको पता ही होगा, एम एस स्वामीनाथन भारत को संयुक्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करने की बात किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही के दिनों में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरा लेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखे हैं? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये हैदराबाद में रखा गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो 41 का जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह अहम पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ये मेरे दोस्त, आपका ये दुबई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सब पढ़े होंगे, सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेस्ट कैंसर को शीघ्र पहचान के रोकथाम के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो आए दिन कैंसर बहुत चर्चा में आ गया है, ब्रेस्ट कैंसर, जिसके कारण किस राज्य सरकार के द्वारा सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने ब्रेस्ट कैंसर को शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ किया गया है। तो सेल फेरी का जो उद्घाटन किया गया है आपको ये कोचिन शिपयार्ड से किया गया है। तो आंसर आपका 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के किस शासक के किले को नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया है। देखिए बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के किस शासक के किले के नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये 24 फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को विश्व के सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये कब किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मेरे दोस्त आपको 24 फरवरी 2024 को किया गया। इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा दुर्गा 2 लेजर हथियार का निर्माण किया जा रहा है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये DRDO के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO बहुत जल्द भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का टेस्ट करने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का सबसे लंबा पुल सुदर्शन दर्शन सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग याद रखेंगे, सुदर्शन दर्शन सेतु, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है, लोकार्पण किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है। तो ये मेरे दोस्त आपको ये गुजरात राज्य में किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, देखिए 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत का सबसे लंबा पुल सुदर्शन दर्शन सेतु का लोकार्पण किए हैं। जिसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। धर्म गार्जियन कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। तो किस दो देशों के बीच में होता है। तो 54 का आंसर आपको जापान हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में आपको देखने को मिलता है धर्म गार्जियन। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है। तो आपको ये राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिमंडल के साथ किस देश में पहुंचे हैं। ये भी पेपर में दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश के मार्च 2024 में आयोजित होगा। तो आपको पता है 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है। गीता महोत्सव आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 फरवरी 2024 को भारतीय सेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया है। सीधा आपको ये याद रखना है। तो वायु शक्ति आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको ये पोखरण जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस स्थान पर बेसन लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही के दिनों में बेसन लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है, जो कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपको अयोध्या के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में अयोध्या की हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वयं योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्वयं योजना हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा स्वयं योजना लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किया है। तो हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है। तो 60 का जो आंसर मेरे दोस्त आपको ये राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना की शुरुआत किया गया है। अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित बिहार राज्य के नसरीन शेख का संबंध किस खेल से है। देखिए बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये खो खो खेल से संबंधित है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित बिहार राज्य के नसरीन शेख का संबंध खो खो खेल से है। और 2024 में टोटल 26 लोग को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे। 62 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ये गुप्तेश्वर को आपको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने प्राप्त कर लिया है। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ये जर्मनी हो जाएगा। जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन उभरा है। तो जर्मनी उभरा है। 2026 में जापान को
हम पीछा छोड़ देंगे और हम जापान से क्या हो सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग को पता होना चाहिए। अभी हमारा कंडीशन 5वां नंबर पे है। हाल ही में किसे पीबी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीबी नम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ को पीबी नम्बियार से सम्मानित किया गया। हाल ही में देखिए सोमनाथ को पीबी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 फरवरी 2024 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 65 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूएई संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमीरात में यानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रोजेंटर बनने का दायित्व दिया गया है? ये भी देखिए चर्चा में रहा था कि हाल ही के दिनों में भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रोजेंटर बनने का दायित्व दिया गया था। तो आप सबको पता होगा, दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड को फरवरी 2024 में किन देशों ने लागू किया गया है? ये भी चर्चा में रहा है जी। ठीक है, कह रहा है आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड को फरवरी 2024 में किन देशों ने लागू किया है? तो आपको 2 देश में ये लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको ये श्रीलंका और मॉरिशस में लागू किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं, चर्चा में है ये क्वेश्चन। भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड को फरवरी 2024 में श्रीलंका और मॉरिशस में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर पुपुस चाइल्ड्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आप लोग फोटो भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर में छाया हुआ था इसका फोटो, एक भालू को जो बिल्कुल एकदम बर्फ के बगल में रखा हुआ था। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 68 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, नीमा शरी खानी को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड 2023 सनीमा शरी खानी को सम्मानित किया गया है। देखिए वर्क पर जो बताया था आपको, ध्रुवीय भालू की तस्वीर इसमें शामिल किया गया था, जो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चाइल्ड ऑफ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो फोटो भी अवश्य देखे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप खिताब 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये मेरे दोस्त सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। इसमें भारत क्या हो गया था, हार गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। सरकार गांव द्वारा पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, सरकार गांव के द्वारा पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो 70 का आंसर मेरे दोस्त आपका ये हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, देखो सरकार गांव के द्वारा पहल की शुरुआत हिमाचल सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया। 11 फरवरी 2024 को निधन। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है मेरे दोस्त आपको ये साहित्य से रिलेटेड है। ठीक है, 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा किरण खान का निधन हो गया। 11 फरवरी 2024 को इनका संबंध साहित्यकार से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बुम बुम बुमराह, सबको पता होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? बहुत चर्चा में रहा है ये पुस्तक। ठीक है, इसे जरूर आप याद रखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेरे दोस्त श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही चर्चा में रहा है ये पुस्तक। पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिपब्लिक नामक पुस्तक हाल ही में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन के आधारशिला रखा गया है? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिक्किम में नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखो बहुत चर्चा में रहता, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो ये मे भी सबको पता होगा। इसका जो है जो आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए 75 नंबर क्वेश्चन था, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो आपको ये उज्जैन में देखने को मिलेगा, एमपी में जहाँ पड़ता है। देखिए उज्जैन में विश्व के सबसे बड़ी वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये तो चर्चा में रहा था वैसे भी क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2024 का हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2024 का हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडप में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम में एक भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको मेरे दोस्त आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, खान बिलार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। था 80 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये बी हो जाएगा, भारत ने इसे जीता है। देखिए सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से इसे विजेता दिया गया था। आप लोग को बताया था, दोनों में आपसी मनमुटाव हो गया था जिसके कारण रद्द करना पड़ा था मैच। हाल ही में किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 81 का आपको IIT कानपुर के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में IIT कानपुर संस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस संगठन ने TOI 715B नामक नई ग्रह की खोज का दावा किया है। देखिए नई ग्रह का खोज किया गया है, टॉल 715B नामक नई ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ये नासा के द्वारा ये खोज किया गया है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में नासा ने TOI 715B नामक नई ग्रह के खोज का दावा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 83 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में इसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा रहा है हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा दोस्त डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए डॉक्टर बीना मोदी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले 4 पदकों को विलय करके एक पदक देने की घोषणा किया गया है। उस पदक का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो 85 का आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह दक्ष पदक नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है। 86 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हैदराबाद में डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का जो थीम है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का जो थीम रखा गया है इस साल विकसित भारत को लिए स्वदेशी, और आपको पता है 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी के जो वैज्ञानिक जो थे CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था। इसी घटना के याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रैमी अवार्ड 2024 समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के खिलाफ जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को किस एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 89 का जो आंसर हो जाएगा आपको पोस्टो हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में समारोह में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का खिताब जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को पॉक्सो के लिए दिया गया। ठीक है, पोस्टो के लिए या प्रदान किया गया है।
66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिडनाइट को सर्वश्रेष्ठ एल्बम दिया गया, इसे याद रखना जरूर। मिडनाइट को सर्वश्रेष्ठ एल्बम अवार्ड दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में शामिल देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वपोत कौन सा बन गया। देखिए देश का पहला और सबसे बड़ा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, INS संघायक हो गया, ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में शामिल देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वपोत INS संघायक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, या देश का सबसे बड़ा सर्वपोत बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ईसा फाउंडेशन द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। ईसा फाउंडेशन द्वारा 242 से ऊंची फुट आदि शिव की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में आपको देखने को मिलता है। 92 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह आपको कर्नाटक के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये जैसलमेर में किया जा रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे भारत के किस मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों का पता, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, भारत के किस मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने हेतु ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विकसित किया गया है। तो ये ट्रैक चाइल्ड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए इसका एक बार डिटेल देखते हैं। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने के लिए चाइल्ड पोर्टल विकसित किया गया है, तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI लॉन्च किया गया था। हाल ही के दिनों में भारत का जो आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है UPI लॉन्च किया गया है। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये फ्रांस में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE की गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका सही है। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 2023 में भारत का कौन सा रैंकिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अगर बात करते हैं तो भारत का स्थान कितना था मेरे दोस्त, 38वां था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी इसका डिटेल देखते हैं। देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इसको जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। शीर्ष स्थान पर आपको सिंगापुर है। इंपॉर्टेंट ये है, आपको भारत का रैंकिंग पता होना चाहिए, भारत का रैंकिंग 38वां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। 51वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि सऊदी अरब था, मैं भी घूमने के लिए गया था। कोयला मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन में आपको उड़ीसा प्रथम स्थान है, तो ये भी आपका सही है। सिक्किम पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला देश का पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया, ये भी सही है आपका। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 फ्रांस में आयोजित किया गया, नहीं ये दोस्त यही गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बार जो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखिए 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 आपको ये फरवरी महीना से 9 मार्च तक चलेगा, भारत के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 भारत का जो रैंकिंग है 42वें स्थान पर, ये तो सही है आपका। जर्मनी के जेवलिन थ्रोवर मैक्स डेहनिंग 90.2 मीटर भाला फेंकने वाले दुनिया के सबसे युवा एथलेटिक है, ये भी आपका सही है। प्रख्यात गजल गायक पंकज उदास का हाल ही में इनका निधन हो गया, उनको 2006 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो मरियम शहनाज बनी है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मरियम नवाज बनी थी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसका एक बार डिटेल देखते हैं। देखिए पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पुत्री, क्या नाम है उसका? तो ये मरियम नवाज बहुत चर्चा में रही है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री पाकिस्तान की किसी भी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के किंग्स जॉर्ज तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन के किंग्स जॉर्ज तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? तो 100 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये सुनील भारती मित्तल हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय इंटरप्राइजेस संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग्स जॉर्ज तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्त मैंने आपका सारा 100+ क्वेश्चन कवर करवा दिया हूँ बीते 40 मिनट में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर से फ्रेम किया गया है। न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप लोग 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लेंगे और सारे प्रश्न जरूर बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।